हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथ नंबर सिस्टम। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रियल नंबर्स के बारे में। हमने ये जाना था कि रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो बहुत ही आसानी से टर्मिनेट हो जाते हैं। मीन्स डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आती है, उसके बाद वो इंड हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो दो टाइप के होते हैं। एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग जिसको हम बोलते हैं या फिर रिकरिंग भी बोलते हैं, और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या होते हैं? जो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट रिपीट होती हैं, उनको हम रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। और जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, वो डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट होती हैं वो अलग अलग होती हैं, वो रिपीट नहीं होती हैं, मतलब कोई एक पैटर्न नहीं बनाती हैं। आज हम जो एग्ज़ाम्पल है हमारा, वो हम करने वाले हैं। टोटल 11 एग्ज़ाम्पल है। तो आज हम एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3 और 4 करेंगे। 1 से लेके 4 तक एग्ज़ाम्पल हम आज करेंगे। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो 3 is 1/8 है, और ये एग्ज़ाम्पल हम RS अग्रवाल की बुक का कर रहे हैं। तो 3 is 1/8 ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्या आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, आपको तो डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि इसको आप कन्वर्ट कर लें, किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप कन्वर्ट कर लें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में? 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे 1 को। 8 3 जा 24 और 1 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25/8। अब हम इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 25 को डिवाइड करना है 8 से। तो इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 8 लिख लेंगे और यहाँ पे 25 लिख लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे 8 लिखा हुआ है, ठीक है। 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 25/8 है, तो हम 2 को 3 टाइम्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं ऊपर, ठीक है। 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। तो 2 3 टाइम्स है, इसलिए 2 के पावर हमने 3 लिखा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है। अगर डिनोमिनेटर में 2 होता है, 5 होता है, या फिर 2 और 5 दोनों होते हैं, या फिर उनके पावर कुछ भी है, तो वो क्या होता है? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ठीक है। हम बिना डिवाइड किए इजली बता सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है फ्रैक्शन और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा? यहाँ पे 3 टाइम्स जाएगा, 24 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर अब तो डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पे हम पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लिख लेंगे। 8 1 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे हमने 8 लिखा। फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे। 8 2 जा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। फिर यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। 8 5 जा 40। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया हमारा। तो आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद 1 2 5 इतने डिजिट आए हैं, इसके बाद ये टर्मिनेट हो गया है, मीन्स एंड हो गया है। अब इसके आगे हम इसका डिवीज़न नहीं कर सकते, तो इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से नीचे। हम इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे 3 is 1/8 इक्वल टू, डेसिमल में कितना आंसर आया है? 3.125। और ये कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आ रही है, इसके बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है। अब हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 है हमारा 2/11। 2/11, ठीक है। ये 2/11 है, इसको भी हमें कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल फॉर्म में।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप क्या बताओगे कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 11 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में न तो 2 है न तो 5 है, और न ही 2 और 5 एक साथ है, और न ही उनके पावर में कुछ है। यहाँ पे तो दूसरा ही नंबर है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हमें ये तो पता चल गया कि ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, इसका आंसर जो भी आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, मीन्स वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो डेसिमल के बाद जो डिजिट होगी वो कंटिन्यूस चलती जाएंगी, उनका एंड नहीं होने वाला है। लेकिन ये रिपीटिंग डेसिमल है या फिर नहीं है, ये रिपीटिंग डेसिमल है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिपीटिंग भी है, क्योंकि जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो तो इरेशनल नंबर होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग में ये रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि रिपीटिंग डेसिमल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, उसके बाद हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है 2 को 11 से, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हमें 0 पॉइंट लिखना होगा, और यहाँ पे 0 हम लिख लेंगे। तो 11 से कितने टाइम्स जाएगा, 11 वन जा 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9। फिर डिवाइड नहीं जाएगा, यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। 11 8 जा 88 हो जाएगा। फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। अब फिर डिवाइड नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। 11 वन जा 11। फिर यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे। फिर डिवाइड नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पे 0। 11 8 जा 88। फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। पहले रिमाइंडर हमारा 9 आया है, ठीक है, पहले रिमाइंडर हमारा 9 आया है, फिर रिमाइंडर 2 आया, फिर 9 आया, फिर 2 आया। तो 929292 जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे आप कोसेंट में देखेंगे तो डेसिमल के बाद 181818 ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, डेसिमल के बाद 181818 ये रिपीट होता रहेगा। और यहाँ पे जो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है वो 9292, इस तरीके से रिमाइंडर भी रिपीट हो रहा है। तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में यहाँ पे आप देख रहे हैं 1818 रिपीट हो रहा है। तो नॉन, ये कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा, ये कैसा डेसिमल हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या फिर हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे 2/11। इसका जो डेसिमल फॉर्म आया है वो क्या आया है, 0.1818। ठीक है, और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये डेसिमल के बाद इनके डिजिट रिपीट इंड नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं। अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो ये रिपीटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है, और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 0.18 बार। ये बार हम क्यों लगाते हैं, ये बार हमें ये दिखाता है कि ये जो डिजिट हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए जो डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं उनके ऊपर हम बार लगाते हैं। अब हम क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, राइट 3/13 इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इट हैज़। ठीक है, तो यहाँ पे 3/13 का हमें डेसिमल फॉर्म फाइंड करना है, और हमें ये बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन 2 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।
अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 है 3/11, 3/13। 3/13 को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये p/q के फॉर्म में है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। और यहाँ पे आप देखेंगे 13 है डिनोमिनेटर में, न तो 2 है, न तो 5 है, न ही 2 5 है, और न ही उसका कोई पावर है। तो इसका मतलब ये कैसा फ्रैक्शन हो, ये कैसा डेसिमल हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो अब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। किसको किससे डिवाइड करना है? हमें 3 को डिवाइड करना है 13 से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13 और फिर यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लिख लेंगे, यहाँ पे 0 इंक्रीज कर लेंगे। अब 13 से कितने टाइप जाएगा, 13 टू जा कितना होता है 26, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे। 13 3 जा जाएगा 39, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 10 है, तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया था, फिर हमने यहाँ पे 0 इंक्रीज़ किया, तो अब डिवाइड तो नहीं जा रहा है, तो फिर हम यहाँ पे 0 यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। तो 13 से कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स, यहाँ पे 91 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। अब फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 13 7 जा कितना होता है 91 हो गया, तो फिर यहाँ पे रिमाइंडर 9 आएगा, फिर हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। और फिर 13 से कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स, 78 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा 12, फिर हम यहाँ पे 0 इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब 13 से कितने टाइम्स जाएगा, 13 से 9 टाइम्स जाएगा, 117 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। अभी आप देख रहे हैं एक भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ है, तो जब तक डिजिट रिपीट ना हो और जब तक रिमाइंडर रिपीट ना हो, तब तक हमें डिवाइड करते रहना है, जब तक डिजिट हमारी रिपीट ना हो डेसिमल के बाद, और जो हमारा रिमाइंडर है वो रिपीट ना हो, तब तक हमें क्या करना है, डिवाइड करते रहना है। तो यहाँ पे 3 आ गया, फिर हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 13 से फिर 2 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो जाएगा, यहाँ पे 26 हो गया। फिर हम माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 26 है, तो स्टेप रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे जो रिमाइंडर आया था वो 4 आया था, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पे भी 4 आया। तो हमारे स्टेप भी रिपीट हो रहे हैं और रिमाइंडर भी रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं वो भी रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर 0 लिख लेंगे, यहाँ पे 0 हम लिख लेते हैं। अब 13 से कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 39, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे भी 40 हो गया, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे भी 39 हो गया। और फिर यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया था, यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आया है। अब फिर वही स्टेप फिर हम करेंगे, यहाँ पे 0 इंक्रीज़ कर लेंगे, और फिर यहाँ पे डिवाइड तो होगा नहीं, तो फिर हम 0 यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा। और फिर हम कितने टाइम्स लेके जाएंगे, फिर वही यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 7 टाइम्स लेके जाएंगे, फिर 6 टाइम, फिर 9 टाइम्स। तो ये ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा डेसिमल फॉर्म है 3/13 का, वो क्या हो जाएगा, 0.230, फिर यहाँ पे 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और फिर 9 लिखेंगे। तो 9 के बाद जो हमारे डिजिट हैं वो तो रिपीट हो रही हैं, तो उनको हमें लिखना नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे, हम यहाँ पे इन्हीं के ऊपर बार लिख लेंगे, 0.230769, इनके ऊपर हम इस तरीके से बार लिख लेंगे। ये बार क्या शो कर रहा है कि ये डिजिट रिपीट होती रहेंगी बार बार। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 1/7। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर
विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीज़न। ठीक है, इफ़ सो हाउ, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है 1/7 का, और जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई हैं 2/7, 3/7 से लेके 6/7 तक, इनका हमें वैल्यू निकालना है। और कैसे निकालना है? विदाउट लॉन्ग डिवीज़न का यूज़ किए। जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है, जो हम डिवाइड करते हैं, उनका यूज़ किए बिना हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1/7 को हमें डिवाइड करना होगा और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। अगर हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं डेसिमल फॉर्म वाली, तो उससे हम 2/7, 3/7 इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं डेसिमल फॉर्म की। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो यहाँ पे 1/7 है, जो 1/7 है, इसको हमें डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हमें 1 को डिवाइड करना है 7 से। तो यहाँ पे हमने 7 लिख लिया और फिर यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे डिवाइड तो जाने वाला नहीं है, तो 0 पॉइंट हम लगा लेंगे और फिर यहाँ पे हमने 0 लिख लिया। तो 7 से कितने टाइम्स जाएगा, 7 × 1 = 7, रिमाइंडर 3 आ गया। फिर यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। फिर 7 से कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, यहाँ पे 28 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। कितने टाइम जाएगा, 7 × 2 = 14। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम 0 लगा लेंगे। 7 × 8 = 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। 7 × 5 = कितना हो जाएगा, 35। जब तक डिजिट रिपीट ना हो तब तक आपको क्या करना है, डिवाइड करते जाना है। और डिजिट अगर रिपीट होंगी डेसिमल के बाद, तो जो हमारा स्टेप है वो भी रिपीट होगा और जो डेसिमल जो रिमाइंडर हैं वो भी रिपीट होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। 7 से कितने टाइम जाएगा, 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 49 लिख लिया। फिर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। देखिए यहाँ पे 1 आया है, तो फिर यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 7 × 1 = हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया था, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 3 आया है। ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 लिखा है, तो यहाँ पे 1 रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब जो हमारा डेसिमल है वो सिर्फ यहीं तक है, 7 तक। बाकी ये सब डिजिट तो हमारी रिपीट होने वाली हैं। फिर और थोड़ा आगे देखते हैं, यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। 7 से कितने टाइम्स लेके जाएंगे, 4 टाइम्स। यहाँ पे क्या आ गया, 28 आ गया। 28 आ गया, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। फिर यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हम 7 × 2 = देखिए यहाँ पे 2 है, तो 7 × 2 = 14 टाइम्स लेके जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 6। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले 10 था तो यहाँ पे भी 10 आया, फिर यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे भी 7 आया, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया था तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 3 आया। ठीक है, अब फिर हमने 0 लगाया तो यहाँ पे भी 0 हमने लगाया। ये 30 है, 28 है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फिर यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया था, यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 आया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, रिमाइंडर भी रिपीट होता है और स्टेप भी रिपीट होता है। अब आप यहाँ पे देखें 0.142857, ये सिर्फ यहीं तक है। ठीक है, उसके बाद आप अगर आगे देखेंगे तो फिर ये 142 और फिर यहाँ पे इसके आगे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरीके से ये रिपीट होता रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/7। 1/7 की वैल्यू क्या आई है, 0.142857। ठीक है, आप चाहें तो एक बार और लिख लें, नहीं तो फिर ऐसे ही डॉट 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 लिख दें। एक बार और लिख लेते हैं, 142,857। ठीक है, ऐसा ही आप डॉट डॉट कर देंगे और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इसको हम बार लगा देंगे ऊपर, 0 पॉइंट जो डिजिट रिपीट हो रही हैं, 142,857। ठीक है, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। ये 1/7 की वैल्यू है।
अब हमें वैल्यू निकालनी है 2/7 की। तो 1/7 की वैल्यू हमने निकाल ली है, और बाकी जो भी वैल्यू है, जो भी यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, और लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ किए बिना। तो हम किससे निकालेंगे? हम ये जो 1/7 की वैल्यू आई है ना, डेसिमल फॉर्म जो आया है, हम इसी से निकालेंगे। तो अगर हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि 2/7 लिखा है। 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 लिख दें और इंटू, अब आप यहाँ पे ये देखेंगे 1/7 की वैल्यू क्या है? 1/7 की अभी हमने वैल्यू निकाली है कि ये है हमारा, ये हमारा डेसिमल फॉर्म है। तो इसको हम लिख देंगे 0.142857, ठीक है। इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही आपको करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 7, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8, और फिर यहाँ पे 2, और यहाँ पे 0 तो रहेगा ही, ठीक है। ये 2/7 की वैल्यू आएगी, ठीक है। सिंपली आपको क्या क्या करना है कि 2/7 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप लिख लें 2 इंटू 1/7, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और 1/7 की हमें वैल्यू पता है, तो उसका 2 में मल्टीप्लाई करवा दें। अब हमें 3/7 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इंटू 1/7 लिख लें आप इस तरीके से। अब यहाँ पे 3 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 7 है, तो 7 3 जा 21, 1 और यहाँ पे 2, 5 3 जा 15, और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7, और फिर यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 8 3 जा 24, और 1 क्या हो जाएगा? 25, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 3 2 जा 6, और 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 42 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम इस तरीके से 0 पॉइंट लिख लेंगे और ऊपर बार लगा देंगे। अगर ये डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसका अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये भी डिजिट रिपीट होगी। अब हमें वैल्यू निकालनी है 4/7 की। 4/7 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लें 4 इंटू 1/7, फिर यहाँ पे 4 लिख लें, और इंटू 1/7 की वैल्यू क्या होगी? वही 0.142857, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। अब यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ पे 7 4 जा क्या हो जाएगा? 28, यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2, 4 5 जा 20, और 2 22, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 4 जा 32, और 2 कितना हो जाएगा? 34, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3, और 4 2 जा 8, 11, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 57 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हम 0 पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर हम बार लिख लेंगे। तो ये 4/7 की वैल्यू है। अब हमें 5/7 की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम वैल्यू निकालेंगे 5/7 की। तो यहाँ पे इसको भी इसी तरीके से लिख लेंगे 5 इंटू 1/7, यहाँ पे 5 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857, इसके ऊपर बार लगा लेंगे। फिर हम इसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.714285, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे 6/7 की वैल्यू निकालेंगे। 6/7 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 6 इंटू 1/7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.142857, इसके ऊपर बार हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 30, और यहाँ पे 34, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 85 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आएगी
0.857142 इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। यही हमें वैल्यू निकालनी थी। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैसा डेसिमल है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये इंड नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पे डिजिट जो है वो रिपीट हो रही हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अगर हम बात करें क्वेश्चन 3 की, तो ये कैसा डेसिमल है, ये यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एग्जाम्पल 3 है, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अगर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इंड नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पे डिजिट जो है वो भी रिपीट हो रही हैं, तो ये हमारा कैसा डेसिमल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम लिख लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या फिर हम इसके प्लेस पे रिकरिंग भी लिख सकते हैं, रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो रहेगा वो हम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।